नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आरपीएफ ऑफिसर मेस बरार धौला कुआं नई दिल्ली स्थित आरपीएफ अधिकारियों की बनी बरार स्काउट गेस्ट हाउस में 15 से 20 की संख्या में बगैर तैनाती के महिला आरक्षी से लेकर महिला उप निरीक्षक और निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। बता दें कि ये आरपीएफ के अधिकारियों के बनी इस गेस्ट हाउस या कहें कि आरपीएफ के बड़े अधिकारियों के बने इस बरार स्काउट जो कि आलीशान 5 स्टार होटल जैसे सुविधाजनक है, इस मेस में नियम के विरुद्ध महिला आरपीएफ के अधिकारियों से लेकर सिपाहियों को आरपीएफ के पुरुष अधिकारियों की सेवा और सत्कार के लिए काम पर लगा रखा है, जबकि ये वो महिला बल सदस्य हैं जिनकी तैनाती किसी और आरपीएफ के पोस्टों और इकाइयों में है। F9 न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि इस आरपीएफ के अधिकारियों के मेस में शाम को शराब की पार्टियां होती हैं और शराब इन्हीं महिला आरपीएफ के बल सदस्यों से परोसा जाता है। यहाँ तक कि मना करने पर उन महिलाओं को उनकी नौकरी छीन लेने की धमकी भी दी जाती है। ये आरपीएफ के बड़े रसूखदार अधिकारियों के आगे बेबस लाचार ये महिलाएं अपनी नौकरी जाने के डर से चुपचाप इन आरपीएफ के बड़े अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाकर ना चाहते हुए भी इनके इशारे पर उन्हें शराब परोसकर पिला रही हैं। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आ रहा है कि शराब के नशे में कई बार इन आरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा उन महिला आरपीएफ के बल कर्मियों को अपनी गंदी निगाहों का शिकार भी होना पड़ता है, पर ये चुप रहती हैं सिर्फ अपनी नौकरी जाने के डर से और अपनी इज्जत जाने के डर से। तभी नकार खाने में तूती की सुनता कोई नहीं और सुने भी कैसे जब ऊपर के अधिकारियों की बात हो तो नीचे के बल कर्मियों की क्या विस्तार जो उनका मुकाबला तक करे। ये कमी है बल में नीचे के बल कर्मियों की एकजुटता नहीं होने के चलते इन पर हावी है। ये कुछ हिटलर आरपीएफ के अधिकारी जो बात बात पर नीचे के बल कर्मियों के ऊपर कलम चलाकर अपने अधिकारी होने का प्रमाण देते हैं, जबकि अंदर से भी उतना ही कमजोर होते हैं। दर्शकों, रेल भवन नई दिल्ली में आरपीएफ डीजी और एडीजी दोनों अधिकारी की सेवा निवृत्त हो चुकी है। उनके स्थान पर डीजी सोनाली मिश्रा बनाई गई है और एडीजी सर्वप्रिया मयंक बनाए गए हैं। अब तक बीते 1.5 वर्षों ने डीजी मनोज यादव को तत्कालीन सेवानिवृत्त एडीजी शरद चंद्र पाड़ी अपने घर में लेकर उनको सिर्फ उनके डीजी के कुर्सी तक ही सीमित रखे थे। दोनों की दलाली कमीशन खोरी में बढ़ चढ़कर तत्कालीन एडीजी ने माल बटोरे हैं। सूत्रों ने बताया कि विगत वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में 2 आरपीएफ के सिपाहियों को कुछ शराब तस्करों के द्वारा जान से मारकर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। इस मामले में भी तत्कालीन डीजी आरपीएफ मनोज यादव अपनी अवकाश प्राप्ति तक मौन रहे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के आरपीएफ के कमांडेंट के विरुद्ध या पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है। इसका एकमात्र कारण ये था कि तत्कालीन सेवानिवृत्त एडीजी शरद चंद्र पाड़ी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के कमांडेंट जतिन बी राज और इंस्पेक्टर प्रदीप रावत के सिर पर हाथ था। वरना सोचिए कि दो आरपीएफ के सिपाहियों की शराब तस्करों के द्वारा जान से मारकर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया और इंस्पेक्टर और कमांडेंट के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया गया और आज तक बदसूर शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन से हो रही है, जिसका शराब का कमीशन संजय तिवारी सहायक सुरक्षा आयुक्त से लेकर कमांडेंट तक महीने लाखों रुपए ले रहे हैं। दर्शकों, संजय तिवारी का भी इतिहास भी भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता रहा है। ये वर्ष 2016-2017 में हाजीपुर में तैनात थे। उस दौरान ये हाजीपुर के आईजी के कारखास से ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इनके पीछे सीबीआई वाले लगे हुए थे, पर संजय तिवारी के स्थानांतरित होने के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने पकड़ने में विफल रहे थे। तत्कालीन सेवानिवृत्त एडीजी दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन ब्रिज कोलकाता से लेकर हाजीपुर तक अपने आईजी रहते कई चेले चपाटे बनाए हुए थे, जिसमें गार्डन ब्रिज कोलकाता से लेकर हाजीपुर तक कई आरपीएफ के इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक चेले थे। और दर्शकों, हम आने वाली खबरों में उन चेलों के भी नाम और उनकी तैनाती तक के खुलासे करने वाले हैं। साथ ही साथ वैसे आरपीएफ के इंस्पेक्टरों के भी नामों का खुलासा करने वाले हैं जो अपनी नौकरी के 25 वर्षों में कहां नामी बेनामी संपत्ति बनाई है, कौन कहां पर फ्लैट बनाए हैं, सारी संपत्ति और उनके दलाली के उस दौरान के आईजी रहे नामों के भी खुलासे करने वाले हैं। दर्शकों, बता दें कि मनोज यादव तत्कालीन सेवानिवृत्त डीजी आरपीएफ के डीजी रहने के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे के आईजी राजीव कुमार यादव ने डीजी के रिश्तेदार होने का भरपूर गलत फायदा उठाते हुए वैसे आरपीएफ के इंस्पेक्टरों दागियों की तैनाती आरपीएफ पोस्टों में किए हैं जिनका इतिहास ही अपराध करने के लिए जाना जाता है। मनीष शर्मा इंस्पेक्टर, जिसे तत्कालीन डीजी अरुण कुमार ने इंस्पेक्टर पोस्ट के काबिल नहीं लिखा था, इससे 15 लाख रुपए लेकर भोपाल जैसे संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में तैनाती राजीव कुमार यादव आईजी ने कर दिया।
वहीं एसपी सिंह को मेहर पोस्ट में तैनात कर दिया गया। इनसे भी 15 लाख रुपए लिए गए। इसी प्रकार दिलीप शर्मा को हरदा पोस्ट में तैनाती रुपए लेकर कर दी गई। वहीं मान सिंह को सवाई माधोपुर आरपीएफ पोस्ट में तैनात 20 लाख रुपए लेकर आईजी के द्वारा कर दिया गया। मानसिंह इंस्पेक्टर जब सतना में तैनात थे तब इन्होंने एक व्यक्ति को इतना मारपीट किया जिससे उस व्यक्ति की मौत सतना आरपीएफ हाजत में हो गई थी। और ये बात बहुत पुरानी भी नहीं है, ये बात बीते 3 वर्षों पूर्व की है, जब सतना आरपीएफ पोस्ट में मानसिंह की तैनाती के वक्त एक व्यक्ति की हाजत में मौत का मामला देखने को मिला था। आखिर सोचने पर आज विवश है कि कोई किसी का रिश्तेदार होने का ये मतलब नहीं कि आप कुर्सी में बैठकर गलत करें। यहाँ तक कि राजीव यादव आईजी पश्चिम मध्य रेलवे एक नंबर के गालीबाज आरपीएफ के अधिकारियों में से भी हैं। इनका गालियां देना बल सदस्यों को अपना अधिकार समझते हैं। राजीव यादव जब दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डरेज कोलकाता के रांची डिवीजन में कमांडेंट के पद पर तैनात थे तब इन्होंने कई घोटाले भी किए, जिसमें इन्हें उच्च न्यायालय रांची से बेल भी लेना पड़ा है। और ये ज्यादा समय की बात नहीं है, ये विगत वर्ष की ही बात है जब रांची उच्च न्यायालय ने राजीव यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निकाला था। उस दौरान राजीव कुमार खड़गपुर स्थित आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में आईजी के पद पर तैनात थे। इन पर वित्तीय अनियमितता करने के आरोप लगे थे। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। इसी प्रकार समय से पहले मध्य रेलवे मुंबई में तैनात आरपीएफ के ईमानदार आईजी रहे एस.एन. चौधरी को भी एक ही वर्ष में हटाते हुए उनके जगह विवेक सागर को मध्य रेलवे मुंबई का आईजी बना दिया गया और एस.एन. चौधरी को रेल भवन में संटिंग पद देते हुए आईजी हेडक्वार्टर बना दिया गया। तब से लेकर आज तक वे रेल भवन में अपनी तैनाती होने के बाद ज्वाइनिंग तक नहीं किए हैं। इतना टूट चुके थे अपने ऊपर हुए जुल्म से कि आखिर समय से पहले एक ही वर्ष में मुंबई से हटाकर दिल्ली कर दिया गया। जबकि एस.एन. चौधरी एक ईमानदार अधिकारी है, वहीं भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को जोन और डिवीजन में बैठाकर भ्रष्टाचार रखा गया है। अब डीजी सोनाली मिश्रा बनाई गई हैं। दर्शकों को बता दें कि डीजी सोनाली मिश्रा भाई भतीजा बात से और रिश्तेदारी से दूर ही हैं और लगता नहीं कि अब रेल भवन में कारखास प्रथा अब किसी की चलने वाली है और एडीजी सर्वप्रिय मयंक कुमार भी शायद ही डीजी को बदलाने में कामयाब रहे हैं। ये उनमें नहीं है या कहीं के शरद चंद्र पाड़ी के सेवा निवृत्त से आरपीएफ में भ्रष्टाचार पर ब्रेक भी लगा है। नई दिल्ली से अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए अपना न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।